आज देश के मध्यम वर्गीय आयकर दाताओं के लिए यह बजट 2023-24 बड़ी सौगात लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम के लिए रिबेट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा अब 3 लाख रुपए के वेतन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा केवल 2.5 लाख रुपए थी। वहीं 3 से 6 लाख आय वाले करदाताओं को 5% कर देना होगा, तो 6 से 9 लाख वार्षिक आय वाले करदाताओं पर 10% का कर लगाया जाएगा। 9 से 12 लाख आय वाले करदाताओं से 15% की दर से कर चार्ज किया जाएगा। वहीं 15 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले करदाताओं को 20% की दर से कर का भुगतान करना होगा। बता दें कि 2014 से अब तक इनकम टैक्स में छूट को लेकर किसी भी स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ था। सरकार ने 9 वर्ष का सूखा इस बार खत्म करने का प्रयास किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 से 24 के लिए लोकसभा में अपना 5वां बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने रेल बजट के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे में नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ की घोषणा की है। इससे पहले लोकसभा में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि अमृत काल में यह पहला बजट है। बता दें कि पिछले वित्त वर्ष 2022 से 23 में रेलवे के लिए 1.4 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार रेलवे का बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया है। वित्त वर्ष 2023 से 24 का बजट रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। केंद्रीय बजट में वर्ष 2023 से 24 के लिए रक्षा क्षेत्र को कुल 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो कुल बजट की राशि का 8% है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़ा कदम उठा रहा है। वहीं बजट में आवंटित की गई इस राशि का उपयोग हथियारों की आत्मनिर्भर तकनीक और उत्पादों के निर्माण में किया जाएगा। सरकार ने इससे पहले वित्त वर्ष 2022 से 23 के बजट में रक्षा क्षेत्र को कुल 5.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए अगले 3 वर्षों के दौरान 38,000 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी के लिए मटेरियल की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए अगले साल तक आधुनिक टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। इस बजट में सरकार ने जनजातियों के लिए विशेष स्कूलों हेतु 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। सिविल सेवकों और सरकारी कर्मचारियों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आज पेश किया गया वित्त वर्ष 2023 से 24 का बजट अर्थव्यवस्था और उद्योग जगत के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है, जहां देश में पूंजी निवेश परिव्यय को 33% की दर से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। वहीं देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जाएगी। साथ ही 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 3,400 सरकारी कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर लाने का फैसला किया गया है। इसी के साथ नई क्रेडिट गारंटी योजना 9,000 करोड़ के परिव्यय के साथ 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगी।